एक तरफ धनुआ की तबीयत खराब हो गई, दूसरी तरफ धनवी की तबीयत खराब हो गई। क्या हो रहा है ये? श्रीमद् भागवत कथा होने के बाद घर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किसकी नजर लग गई है? दोनों को नजर लग चुकी है, क्योंकि दोनों के मतलब का तबीयत अचानक से खराब होना और बहुत तेज बुखार और धनवी का उल्टी नहीं रुकना। पता नहीं ये दोनों जब भी मतलब ये बने थे ना, तो बहुत ही पूरे भागवत में ये दोनों बच्चे जो थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे, और पता नहीं किसकी नजर लग गई। आज तुमको जब लग रहा है कि दोनों बच्चे जो हैं वो हमारे हैं और दोनों बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और आज ये बताने आई हो जबकि आज तुम्हारी बेटी का तबीयत खराब हुआ है, और पहले क्यों नहीं बताई थी? पहले क्यों नहीं बताई थी कि धनुआ का तबीयत खराब है? तो पहले तो तुम एक गुड न्यूज शेयर कर रही थी। तुम तो लोग से ये बोल रही थी कि बहुत जल्द आप लोग के सामने एक गुड न्यूज शेयर करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल की। जैसा कि आप सबको पता है कि निक्कू का वीडियो जो है भागवत के बाद से आया, निक्कू का वीडियो, उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैं अभी उस सारे टॉपिक को अभी कवर करूंगी। निक्कू के वीडियो में जो भी चीजें थी ये दिखाई कि भाई जब पूजा खत्म हुआ, पूजा के बाद भंडारा दिखाई, भंडारा में ये दिखाई कि हमारे मैके वाले कितना योगदान किए, कितना ज्यादा काम किए, कौन क्या किया, कौन नहीं किया, कौन चाय बनाता था, कौन रोटी बनाता था, कौन किचन संभाले हुए था। मतलब अपनी मम्मी के बारे में बोली, अपनी बहनों के बारे में बोली कि मेरी बहनें मेरे दोनों बच्चों को मतलब धनवी और धनुआ दोनों को नहलाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे। मतलब मुझे उधर कुछ भी देखना नहीं पड़ता था। हमारी मम्मी किचन में रोटी बनाती थी। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, जिसको लेके उनकी ट्रोलिंग भी हुई कि भाई ये कामिनी जी के बारे में एक बार भी क्यों नहीं बोली, क्योंकि कामिनी जी भी बहुत काम कर रही थी, लेकिन फिर भी कभी भी निक्की अपने मुंह से कामिनी जी का नाम नहीं ली। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो मतलब जो कामिनी जी हैं उनका अचानक से वीडियो आना बंद हो गया। अचानक से कामिनी जी का कोई अपडेट नहीं था। बहुत जो ऑडियंस, उनकी जो सब्सक्राइबर है वो परेशान हो रही थी कि दीदी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्योंकि कामिनी जी ने एक बताया था कि भाई अब मेरा वीडियो नहीं आएगा, ये भागवत का मेरा लास्ट वीडियो है और हमारे सर में बहुत तेज दर्द है। तो सब वो लग रहा है था कि भाई उनको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि मतलब इतना कुछ जो उनके साथ हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस भागवत में, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस की वजह से उनके सर में दर्द हुआ। लेकिन फिर कामिनी जी का आज एक वीडियो आता है जिसमें वो बताती है कि भाई धनुआ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं रात भर जगी हूँ, रात भर नहीं सोई हूँ, और उनको देख के ऐसा महसूस भी हो रहा था कि भाई ऐसा हुआ है उन्होंने। लेकिन हाँ, उसके बाद ही कुछ मतलब जो होता है सुबह का जो वीडियो डालती है जिसमें वो काफ़ी फ्रेश फील करती है और अपने पतिदेव के साथ बैठ के बहुत अच्छी मतलब बातें शेयर कर रही थी। और इधर जो है निक्की का वीडियो आता है जिसमें निक्की ये दिखाती है कि भाई उनके मैके वाले जो है एक एक करके सारे लोगों की विदाई हो रही थी। उनकी मम्मियाँ, सास जो है वो, उनकी बेटी, उनके बेटे, मतलब उनके मामा जी, तो सब जो घर में होते हैं जब विदाई होता है तो एक अजब टाइप का माहौल रहता है, सबको मतलब लेना देना होता है, पैसे विदाई में बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़े लोग घर के देते हैं, वो सारी चीजें हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उनके घर का वीडियो देख के सच में लगता है ना कि मतलब अपने अपने फैमिली को आप लोग याद कर लेंगे कि भाई हमारे घर में भी जब हम लोग आते जाते हैं कहीं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पैसे देते हैं, हंसी मजाक होती है। मतलब उनके वीडियो में एकदम सच में लगता है कि जनरल घर में जैसे होता है सबके घर में वैसा ही चीज हो रहा है, कुछ अलग थलग नहीं लगता है, और देख के अच्छा भी लगता है उन लोग का एक बॉन्ड। उसके बाद निक्की विदाई करने आती है अपने मैके के कुछ लोग के, उनकी मम्मी जाती हैं, फिर उनकी मम्मी के साथ उनकी सासू माँ भी जाती हैं। अब पता नहीं सासू माँ कहाँ गई थी, लेकिन निक्की बोली कि भाई मेरी सासू माँ गई हैं, उनको बहुत अर्जेंट काम था। निक्की के सासू माँ जाती हैं, फिर एक एक करके मतलब जो लोग हैं, निक्की की बहन रानी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक एक करके जा रहे थे। लेकिन वो सारे मतलब इसमें ना कामिनी जी ज्यादा दिखाई नहीं दी थी, ना कामिनी जी ना अजीत जी कहीं नहीं। हाँ, जब पंडित जी की विदाई हो रही थी, उनकी सासू माँ जब पंडित जी को थाली, ग्लास और उसके साथ इन्वेलप जब दे रहे थे उनके सास ससुर, तो उस समय कामिनी जी थोड़ा देर के लिए दिखी थी। वही पंडित जी के पैर पड़ने आई थी, मतलब कि प्रणाम करने आई थी, आशीर्वाद लेने आई थी, जो विदाई के समय होता है। उसके बाद पंडित जी लोग आपस में बात होता है, वो वाला एक वीडियो आता है जिसमें फिर उनकी विदाई होती है, सारे पंडित, सारे ब्राह्मणों का विदाई हो जाता है। उसके बाद भी कामिनी जी का कोई खास मतलब जो होता है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता है, खास वो कोई भी इस मतलब विदाई का, पंडित जी के विदाई का या लोगों के विदाई का मतलब कामिनी जी कोई वीडियो नहीं बनाती हैं। अब पता नहीं लोगों का ऐसा कहना है कि भाई हो सकता है निक्की मतलब इस चीज को मतलब का कंडीशन रखी होगी कि पहले हम वीडियो डाल लेंगे तब किसी का वीडियो आएगा।
क्योंकि बहुत सारे आप सुने होंगे कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं किसी भी इवेंट में, तो उनका ये कहना होता है कि पहले वीडियो हम डालेंगे उसके बाद ही कोई वीडियो डालेगा। तो हो सकता है कि कामिनी जी और निक्की में भी यही मतलब कुछ ऐसा होगा कि भाई पहले निक्की खर्चा की है, निक्की सारा पैसा लगाई है भागवत में। आप सबको पता ही है कि निक्की ही सारा पैसा लगाई थी भागवत में, निक्की ही भागवत करवाई है। तो ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कि निक्की बोली होगी कि भाई तो हम खर्चा किए हैं तो हम ही मतलब पहले डालेंगे वीडियो, उसके बाद ही कोई डालेगा। तो जिसकी वजह से कामिनी जी का भी वीडियो नहीं आया, या जो कुछ भी है अभी तक मतलब ये दिखा कि भाई कामिनी जी का उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मतलब आया। उसके बाद एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा अजब लगा है, अब पता नहीं मुझे अजब लगा, बाकी लोग को क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे ये अपनी बात रखना चाहती हूँ कि भाई मैंने देखा कि धनुआ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। धनुआ का मतलब कामिनी जी वीडियो बनाई अजीत जी उसके पास, लेकिन मैंने कभी भी उनके वीडियो में ये नहीं देखा कि जैसे लोग ऊपर नीचे ही रहते हैं, नीचे रहती हैं निक्कू और ऊपर रहती हैं कामिनी जी। तो मतलब कोई भी फैमिली मेंबर धनुआ के पास गया, अगर कोई जाता तो जरूर कामिनी जी उसको वीडियो में लेती, कोई भी मतलब उसको देखने कि भाई बच्चा बीमार है तो उसको देखने कोई गया, ऐसा मैंने नहीं देखा। अगर कोई देखा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हो सकता है कि मुझसे गलती हुई होगी, मैंने नहीं देखा। तो मैंने नहीं देखा, या फिर धनुआ की दादी जो है उनको भी मैंने नहीं देखा कि हाँ, या फिर निक्की को भी मैंने नहीं देखा कि निक्की ऊपर गई बच्चे को देखी या जो कुछ भी, जो कि ये लोग ऊपर नीचे ही रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। अब बात करते हैं कि धनुआ की तबीयत के बाद मतलब आज कामिनी जी का वीडियो आया, उसके बाद निक्की अपना वीडियो पे वीडियो डाल रही थी, भाई हर चीज़ का मतलब उनका वीडियो आ रहा था, लेकिन कामिनी जी का नहीं आ रहा था। अब कंडीशन क्या है, क्या रीज़न है, वो तो बाद में पता चलेगा। वैसे कामिनी जी का तो कहना है कि भाई हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन अभी एक निक्की का वीडियो आता है जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई आप लोगों से ये वाला वीडियो शेयर करना चाहिए जरूर, क्योंकि निक्की बोली कि अचानक हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा और धनवी का तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मुझे भी लगा भाई क्या हुआ, मैंने पूरा वीडियो देखा, देख के मुझे पता चला कि भाई जो धनवी है वो स्कूल गई थी और वहाँ उसको बहुत तेज बुखार आया था, और बुखार के बाद उसकी वोमिटिंग जो है वो रुक नहीं रही थी। इसको सुनने के बाद निक्की काफ़ी घबरा गई, परेशान हो गई, लेकिन वो बच्चे को स्कूल से लेके आई क्योंकि उनका फ़ोन डिस्चार्ज था और वो डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जा पाई। फिर वो धनवी को लेके मतलब हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ उनको डॉक्टर कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मतलब बच्चे को मतलब फूड पॉइजनिंग हुई है, मतलब गलत खाना खाने से या अनटाइमली खाना खाने से मतलब फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से वोमिटिंग जो है कंटिन्यू हो रही है। हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि जब घर में शादी ब्याह होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, गेट टुगेदर गैदरिंग होता है घर में, तो लोग बच्चों को थोड़ा उतना ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है। और निक्की के घर में पूजा जो था, श्रीमद् भागवत जो था, उसमें निक्की ही जो थी वो मेन रोल प्ले कर रही थी, मतलब कि पूजा पाठ में जो बैठने का हर एक चीज़ का जिम्मेवारी जो था निक्की के ऊपर था। तो हो सकता है कि वैसे कंडीशन में जब उनकी बहनें धनवी का देख रेख कर रही थी तो हो सकता है कि निक्की से वो चीज़ें मतलब नहीं कर पाई होंगी, मतलब धनवी का देख रेख। और दूसरा कि भाई वायरल अभी बहुत चल रहा है, अभी हर किसी को बड़ा हो छोटा हो हर किसी की तबीयत खराब हो रही है। तो हो सकता है कि बहुत लोग का ये भी कहना है कि दीदी मतलब हो सकता है कि धनवी को जो है ना वायरल हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। अब पता नहीं क्या है, सारे लोगों का कहना है कि दीदी हो सकता है कि वायरल हो रहा हो, लेकिन एक चीज मतलब है कि निक्की के वीडियो में मतलब और कामिनी जी के वीडियो में मैंने एक चीज एकदम सेम देखा कि उधर कामिनी जी को भी लोग यही चीज बोल रहे थे कि भाई जो धनुआ है उसको नजर लग गया है। मैंने इस अपने पहले वीडियो में बताया भी है कि लोग बोल रहे थे कि दीदी इसका नजर उतार दो, ऐसे वैसे। जब ये मतलब भगवान का रूप वामन अवतार लिया था या बहुत सारे जब वो अपना ये कर किया था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसकी वजह से उसको नजर लग गई। आप उसकी नजर उतार दो। कोई बोल रहा था कि निक्की की रोने की वजह से धनुआ बीमार हो गया, निक्की नजर लगा दी। लेकिन जब आप धनवी का तबीयत खराब है तो लोग क्या कहेंगे? अब तो धनवी की भी तबीयत खराब हो गई, धनवी को भी वोमिटिंग नहीं रुक रहा है। तो अगर निक्की के रोने से अगर धनुआ बीमार हुआ तो निक्की के रोने से धनवी भी बीमार हुई। और निक्की खुद क्यों चाहेगी भाई कि हमारी बेटी हमारे बीमार हो? मतलब कुछ भी लोग सच में मतलब बिना सिंग पूछ वाली बातें करते हैं भाई साहब। हम यूट्यूब पे आने के बाद एक चीज़ तो है कि हम ऐसा चीज़ देखें ना कि भाई अगर यूट्यूब पे आप आ रहे हैं ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी ना जिसका तो कोई ना सर होगा ना पैर होगा। मतलब लोग कुछ भी आपको बोल के चले जाएंगे, कुछ भी। मतलब जिसको खुद कुछ समझ में नहीं आएगा वो भी आपको ज्ञान दे के चला जाएगा। जिसका के पास खुद दिमाग नहीं हो, खुद उसका शकल बढ़िया नहीं हो, वो भी आपका आके थोबड़ा देख के चला जाएगा। जिसमें खुद 1000 नहीं 1,00,000 कमियां होगी वो भी आपकी कमियां निकालेगा। ये हम यूट्यूब में आके यहाँ पे देखें। मतलब सोचिए कि धनुआ की तबीयत खराब हुई, उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि निक्की के रोने की वजह से हुई।
मतलब सब लोग कह रहे ठीक है नजर लगता है, मैं मानती हूँ बच्चों को नजर लग जाता है, बच्चों को क्या किसी को भी नजर लग सकता है, कोई बोल देता है वो चीजें हो जाती है, नजर वही तो होता है। नजर कुछ अलग से उसके लिए कोई कर्मकांड पूजा पाठ थोड़ी किया जाता है। अरे भाई हम किसी को कुछ बोल दिए वो चीज हो गया तो बोलता है कि नजर लग गया। अगर अच्छा चीज होता है, अगर किसी को आप कुछ बोलिए और अच्छा हो जाता है तो उस चीज को भले लोग याद रखे या ना रखे, लेकिन अगर गलत होता है उस चीज को इंसान हमेशा याद रखता है कि भाई वो बोला था और उसका नजर जो है बहुत खराब है, वो नजर हमको लग गया। तो अब धन्वी की जब तबीयत खराब है तो मेरे मन में भाई आया कि भाई तो धन्वी की तबीयत आखिर क्यों खराब हुई, उसको कौन नजर लगा दिया, कौन रोया था जो उसको नजर लग गया। भाई वायरल चल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म का मौसम है, ऐसे मौसम में अक्सर बच्चे बड़े सब बीमार होते हैं। तो वो मतलब छोटे बात को बात का बतंगड़ बनाना। हाँ अब बात करते हैं निक्की की, कि निक्की जो है बार बार उनको लगता है वो अपने ऑडियंस से जैसे बात करती हैं, मतलब ठीक है आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस टोन में जिस वे में बात करती हैं ये वे बहुत गलत है। आप जो कह रहे थे कि कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे एकदम फालतू की चीज़ें चल रही है, फालतू का ये हो रहा है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोलो। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे यूट्यूब पे जो चीज़ें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, और अगर आपकी गलती नहीं थी और बिना आपकी गलती के अगर यूट्यूब पे चीज़ें चल रही है तो फिर आपने अपना मतलब वीडियो में से वो क्लिप क्यों कट किया। अगर आपकी गलती नहीं थी, आपकी बहन की गलती नहीं थी तो आपको क्लिप कट नहीं करना चाहिए था। आपके पति देव को सब लोगों ने सराहा कि नहीं भाई सुमित भैया ने बहुत अच्छा काम किया। और आप आज बोल रही थी कि भाई निक्की बता रही थी कि हमारे तो पति देव जी का भी हमने नाम नहीं लिया था क्योंकि इन्होंने तो सबसे ज़्यादा कुछ किया, लेकिन इनका नाम हम नहीं लिए थे। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को तो बस एक मुद्दा पकड़ लेना है, उस मुद्दा को ही मतलब ये करना है, और मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, ना ही मुझे कुछ बोलना है, ना ही हमको कंट्रोवर्सी करनी है। चाहे जिसको जितना करना है अपना बोले, जो भी बोलना है बोले। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई जब आपको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है और आपको पता है कि लोग बोलेंगे तो भाई आप लोगों को बोलने दीजिए। फिर आप लोगों के कमेंट का जवाब लेके क्यों आ रही हैं। आप एक तरफ कह रही हैं हमको कंट्रोवर्सी करनी भी नहीं है, दूसरे तरफ आप लोगों को जवाब दे रही हैं। तो जब आप जवाब देंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कंट्रोवर्सी तो होगी ही होगी। भाई साहब अभी तक मतलब अगर कामिनी जी के वो लेके कितना कामिनी जी को बोला गया, अगर कामिनी जी मुंह खोल देती तो शायद कंट्रोवर्सी अभी हो जाती, लेकिन कामिनी जी ने अपने मुंह पे ताला लगाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे मुंह खोलने से कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन निक्की को ये चीज सोचना चाहिए कि हम मुंह क्यों खोल रहे हैं, जब हमको किसी को जवाब भी नहीं देना है, किसी को हमको सफाई नहीं देना है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा परिवार जानता है कि हम कैसे हैं, फिर तो हमको दुनिया से क्या मतलब है। तो जब आपको किसी से मतलब भी नहीं है तो फिर आप कमेंट को लेके क्यों आ रही हैं, क्यों आप मतलब पोक कर रही हैं, क्यों आप उस नेगेटिव कमेंट्स के जवाब दे रही हैं। जब आप अच्छी हैं, आपको पता है कि आप अच्छी हैं, आपका परिवार जानता है कि आप अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सब चीजों पे बहस करनी चाहिए या बात करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना भाई कि आपने बहुत अच्छे से अपना काम किया, अपने अच्छे से अपने रिश्ते को निभाए, अपने अच्छे से अपने चीज़ों को निभाए, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्यों सफाई दे रही हैं। और आपको वो क्लिप भी नहीं कट करना चाहिए था जो आपकी बहन बोली थी कि भाई कामिनी को इग्नोर करके आ रहे हैं, या वो भी वाला क्लिप आपको नहीं कट करना चाहिए था जिसमें आप बोली थी कि भाई सब लोग तो बस केवल और केवल फायदे के लिए ही जुड़े हुए हैं, सब अपने फायदा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो बोलने का जो टोन है ना वो कहीं ना कहीं गलत है, और यही कारण है कि शायद आप हमेशा मतलब जो है ना ट्रोल होती हैं, और आपके रिश्ते खराब होने की भी वजह जो है ना कहीं यही है। भले ही आपके सास अपने ससुराल वाले या जो भी आप जिनको दिखाती हैं कि उनसे हमारे पास मतलब इतने अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको बाकी लोगों से भी वैसे ही रिश्ते बना के चलने चाहिए। आप बाकी लोगों के साथ भी वैसा ही मतलब उनको जवाब दीजिए जो कि चीज़ें अच्छी लगे। अगर आपको कोई गलत कमेंट कर रहा है, हेट कमेंट कर, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है। तो चलिए ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।